Political system of UK. Before going into the detail of the political system of UK, we must know that what the UK is. UK is a sovereign state and that is composed of four different countries. वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है. UK itself is a constitutional monarchy, and it is meant that the country is governed by the king or queen who accept the advice of the parliament. सबसे पहली बात कि इसका जो अल्टीमेट आप ये समझें कि जो इसको गवर्न करता है वो मोनार्क है, वो किंग है, वो क्वीन है. The government it is controlled by the parliament. Government is controlled by the parliament, and the highest position in the government is filled by members of elected parliament. और उसके अंदर जो की पोजीशन होती है पार्लियामेंट के अंदर, टॉप की जो पोजीशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर होता है. और जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के मुताबिक यूके का जो ऑफिशियल हेड है वो मोनार्क होता है. अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखें कि जो यूनाइटेड किंगडम है, चूँकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, अभी आपने देखा कि 8 सितंबर 2022 को जो है वो क्वीन एलिजाबेथ II जो है उनकी डेथ हुई, और उसके बाद अब जो करंट मोनार्क यानी किंग बने हैं ही इज़ किंग चार्ल्स III, और नाउ ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. और यूके का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो कि हम ये कहेंगे कि जो इलेक्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर को होल्ड करेगा. लेकिन ये सारे के सारे जो है कैबिनेट के मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है ये जवाबदेह होता है किंग को. एक्चुअल में अगर हम इसको देखें, इसके पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें तो इट हैज़ टू हाउसेस. यानी इसका फंडामेंटल अगर आप एनालिसिस करें तो इसके दो हाउसेस हैं. एक को हम कहते होते हैं हाउस ऑफ कॉमन और दूसरे को हम कहते होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स. हाउस ऑफ कॉमन जो है इसके जो हम ये कहें कि इसके जो मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन के, उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. और हाउस ऑफ कॉमन के अंदर 650 मेंबर्स होते हैं, और इसमें 650 मेंबर्स जो है उसमें पॉपुलेशन वाइज जो है वो इस तरह से डिवीजन की हुई है कि 523 मेंबर्स जो है वो इंग्लैंड के होते हैं, 38 मेंबर्स जो है वो वेल्स के होते हैं, 72 मेंबर्स जो है वो स्कॉटलैंड के होते हैं, और 17 मेंबर्स जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड के होते हैं. और हर मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को. इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड के अंदर यूके की जो है वो 650 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उसके 650 जो है वो मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट होके आते हैं, और इनका जो मैक्सिमम टर्म का टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, और 5 साल के बाद जो है वो फिर इलेक्शन होता है और नए मेंबर्स पार्लियामेंट जो है, नए एमपीज जो है वो इलेक्ट होते हैं. हाउस ऑफ कॉमन ये होता है. दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. इसकी पावर्स पे हम बाद में आएंगे. दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स. हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये दरअसल इसके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और उनको जो इसके इलेक्टेड मेंबर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, मोर देन 1000 मेंबर्स होते हैं. तो वो डिवाइडेड होते हैं, लॉर्ड्स करते हैं उनको स्पिरिचुअल बेसिस के ऊपर, हायर बिशप्स ऑफ द चर्च, और कुछ लॉर्ड्स जो है वो टेम्पोरल होते हैं. तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि कैटेगोरिकली ये 1000 जो मोर देन 1000 लॉर्ड्स होते हैं, दे आर बीइंग इलेक्टेड ऑन द डिस्क्रिशन और सेलेक्टेड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ किंग और क्वीन. यानी मोनार्की के अंदर उनको जो है वो अपनी मर्जी के साथ किंग क्वीन जो है वो अपॉइंट करते हैं. लॉर्ड्स एक टर्म आपने बहुत सुनी होगी, फलान लॉर्ड, लोगों के नाम के साथ भी लॉर्ड लगा होता है. लॉर्ड जो है
वो एक इनहेरिटेड टाइटल है जो कि कर्टसी में दिया जाता है इन सम सर्विसेज। उसके जो रिवॉर्ड के अंदर जो है वो एक टाइटल जो है वो लॉर्ड्स दिया जाता है, और ये वो लोग होते हैं जो कि उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते हैं कि जो कि डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो प्रॉपर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो लॉर्ड्स होते हैं ये मीटिंग्स अटेंड करते होते हैं फॉर 145 डेज इन अ ईयर। बड़ी बात है, 145 दिन जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स करते होते हैं जिसके अंदर ये मुख्तलिफ इशूज़ जो है वो डिस्कस होते हैं रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। और जो स्पीकर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड का उसको कहते हैं लॉर्ड चांसलर। उसको क्या कहते हैं? लॉर्ड चांसलर, जो कि कैबिनेट का मेंबर होता है। और इसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड है अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी जो है वो डिस्क्रिशन होती है जो आपका किंग या क्वीन होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये दो हाउसेज हो गए हमारे पास कि एक हाउस हमने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन है और एक हमने कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ कॉमन के अंदर हमने 650 कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिक्र किया और 650 हमने मेंबर पार्लियामेंट बताया। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर मोर देन 1000 मेंबर्स होते हैं जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जो उस हाउस ऑफ लॉर्ड का हिस्सा होते हैं। और कोई पॉलिटिकली कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बड़ा कोई स्मॉल एक जो इसमें क्वांटिटी होती है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये दो हाउसेज हो गए इसके। अब हम बेसिकली हम डिस्कस इसका कर रहे हैं यूके का पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसके पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हुए हमें पता होना चाहिए कि हाउस ऑफ कॉमन क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है। उसके बाद एक चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कहें तो UK is the only sovereign state in the world that has not a written constitution. हम ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। दे आर सिंपली देयर आर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर रनिंग द कंट्रीज। ठीक है, और इसके 3 बेसिस जो है पॉलिटिकल सिस्टम के 3 बेसिस फीचर है जिसके ऊपर यूके का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेस कर रहा होता है, यानी जिसको हम कहते हैं कानून। वो 3 तरह के हैं, एक है स्टैच्यू लॉस, दूसरा है कॉमन लॉ और तीसरा है कन्वेंशंस। अब ये 3 तरह के लॉज हैं, आप समझ लें, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये 3 तरह के लॉज हैं। अब स्टैच्यूस लॉस क्या होते हैं? वो लॉज जो पार्लियामेंट पास करती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको कहते हैं, वो होते हैं। और ये रिटन लॉज होते हैं, ये रिटन लॉज होते हैं, जैसे कि बिल ऑफ राइट्स है या यूरोपियन कम्युनिटी एक्ट है, ये स्टैच्यू लॉज कहलाते हैं। और जो स्टैच्यूज लॉज हैं ब्रिटेन के, दे ऑल्सो डील विद द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ यूके, यानी जो इनके इलेक्शन का पूरा निज़ाम होता है वो भी अंडर द स्टैच्यूज लॉज होता है। दूसरे होते हैं कॉमन लॉज। अब कॉमन लॉज वो लॉज होते हैं जो कि हम ये कहें कि ट्रेडिशनल होते हैं, अनरिटन होते हैं, और ये बेस कर रहे होते हैं जजेस ने जो प्रीवियसली मुख्तलिफ किस्म के वर्डिक्ट्स और डिसीजंस दिए होते हैं डिफरेंट केसेस के हवाले से, वो लॉज बन जाते हैं। तो उनको कहते हैं कॉमन लॉ, जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, अनरिटन होते हैं, लेकिन ये बेस कर रहे होते हैं किस चीज़ के ऊपर? जजेस के प्रीवियस डिस्क्रिशंस के ऊपर। तो स्टैच्यूस लॉज जो है वो रिटन होते हैं, जो कॉमन लॉज होते हैं वो अनरिटन होते हैं, और जो कन्वेंशंस होते हैं ये भी रूल्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द सेंचुरीज, सदियां लगती हैं कोई कन्वेंशन को डेवलप होने में, और इसके अंदर भी कस्टम्स भी शामिल होते हैं, मॉरल्स भी शामिल होते हैं, एथिक्स भी शामिल होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर जो है वो ऐड होती हैं। बट ये जो होते हैं ना, इस चूँकि ये एक लॉन्ग प्रोसीजरल वे से जो है वो अडॉप्टेड होते हैं कन्वेंशंस, तो इसलिए जो है ये हिस्टोरिकल होते हैं। यानी तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो कन्वेंशंस होते हैं ये कॉमन लॉ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये आपके स्टैट्यूट लॉ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक कन्वेंशन है, ये 18वीं सदी के अंदर आया कि ये एक कन्वेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर होगा और कैबिनेट होगी। इट्स अ कन्वेंशन।
ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी मज़ीद जो है वो जाएँ गवर्नमेंट के ऊपर हम इसकी जाएँ, तो जो इसकी गवर्नमेंट है, एक चीज़ याद रखिएगा कि यूके की जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है, यानी जो पार्टी भी रूलिंग पार्टी होती है वो एक ही पार्टी होती है, उसमें कोई कोएलिशन नहीं होता, कोई दूसरी पार्टी के मेंबर्स नहीं होते, ताकि जो है वो किसी एक्ट को पास करने में, किसी बिल को पास करवाने में जो है वो आसानी रहे और जो यूके का नेशनल इंटरेस्ट है उसको अप्रोप्रिएटली जो है वो सिक्योर किया जा सके। अच्छा, गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम इसमें देखें, फिर हम कैबिनेट पे आ जाते हैं। जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट जो है वो जो यूके का कैबिनेट है ये 18th सेंचुरी के अंदर शुरू हुआ। उससे पहले कैबिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, प्योरली गवर्नमेंट वाज रूल्ड बाय द मोनार्क। बट 18वीं सदी के अंदर जो है वो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट आया और जो गवर्नमेंट है वो रन होती है कैबिनेट के थ्रू, ठीक है, और जिसके अंदर जो है वो कैबिनेट के लोग जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। और 20th सेंचुरी के अंदर कैबिनेट जो है वो बहुत ज़्यादा, अच्छा उस वक्त जब 18वीं सदी के अंदर कैबिनेट इंट्रोड्यूस हुई यूके के अंदर तो तब ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी। 20वीं सदी 20th सेंचुरी के अंदर आके जो है वो कैबिनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी और इसको एक ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट जो नज़र आई वो कैबिनेट थी। और सो कैबिनेट जो है वो ऑफिशियली जो है वो रेगुलेट हो गई प्रॉपर तरीके से 20वीं सदी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर, और अभी कैबिनेट जो है वो बहुत इफेक्टिव है यूके के अंदर, ठीक है। और कैबिनेट जो है इनकी हफ्ते के अंदर एक मीटिंग होती है, कैबिनेट की हफ्ते में एक मीटिंग होती है जिसके अंदर वो नई पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं, पुरानी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं और नए प्लान्स, स्ट्रैटेजीज़ और किस तरह से जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। मेंबर्स जो होते हैं, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं इनको इलेक्ट करता है बेसिकली जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अपनी मर्जी से कैबिनेट के मेंबर्स को जो है वो इलेक्ट करता है। जहाँ तक हमने गवर्नमेंट की बात की, उसके बाद अब तक हमने देखा है कि बेसिकली फंडामेंटल्स क्या हैं यूके के पॉलिटिकल सिस्टम की। उसमें हमने सबसे पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने उसमें देखा कि उसके हाउसेस दो हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर हमने जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, दैट इज़ नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके 3 बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर स्टैचूस लॉज हैं, कॉमन लॉज हैं और कन्वेंशंस हैं। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को देखा और फिर अभी हम जो है वो इसका कैबिनेट को देखा। अब हम देखते हैं क्राउन क्या होता है। क्राउन जो है ना, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो अल्टीमेटली जो है ना वो जो लाए कर रही होती है वो क्राउन के पास कर रही होती है और ये रॉयल प्रेरोगेटिव होता है, यानी रॉयल राइट्स होता है, ये उनका लिखा हुआ है। प्रेरोगेटिव का मतलब राइट होता है, तो ये रॉयल्स का राइट होता है, प्रेरोगेटिव होता है कि वो इस पावर को जो है वो यूज़ करते हैं। और इनकी पावर्स क्या होती हैं, एक क्राउन जो है, अभी आपने इसमें देखा होगा कि जो मौजूदा आपका प्रिंस है चार्ल्स III, ठीक है, सो ही इज़ द क्राउन। सो वी कैन से इसकी कुछ डोमेस्टिक पावर्स हैं क्राउन्स की, वो आपको जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक पावर्स क्या है और इसकी फॉरेन पावर्स क्या है क्राउन की। तो क्राउन की डोमेस्टिक पावर्स जो है वो चंद एक पावर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डोमेस्टिक पावर्स के अंदर पहली पावर ये है क्राउन की कि ही कैन डिसमिस एंड अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर। ये क्राउन की पावर है कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है। ये मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है। ये पार्लियामेंट को दे हैव द पावर टू समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट, पोस्टपोन कर सकता है पार्लियामेंट को, समन भेज सकता है पार्लियामेंट को, और द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज रॉयल एसेंट टू बिल, मतलब मेकिंग देम वैलिड और लॉ, क्या उनको वैलिड करना है और लॉ बनाना है, ये भी उसके पास पावर होती है जो कि रॉयल की तरफ से आती है। और द पावर टू कमीशन ऑफिसर्स इन आर्म्ड फोर्सेस, ये भी क्राउन की पावर होती है। और द पावर टू कमांड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर भी जो मेन होता है वो
क्राउन होता है। और द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स टू द क्वीन काउंसिल्स, अब तक क्वीन काउंसिल्स थी, अब चूंकि किंग आ गया है तो हम कहेंगे कि किंग्स काउंसिल। और द पावर टू यूज एंड विदड्रॉ पासपोर्ट्स, किसी भी मुल्क का पासपोर्ट जो है वो उसको किसी का भी पासपोर्ट इशू करना और उसको विदड्रॉ करना जो है, ये भी पावर जो है वो क्राउन के पास है। ये उसकी डोमेस्टिक पावर्स है। और द पावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पावर, ये पावर पाकिस्तान के पास भी प्राइम प्रेसिडेंट के पास मौजूद है। द पावर टू ग्रांट प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी। प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी का मतलब है कि जो रहम की अपील की जाती है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, ये पावर भी जो है ये क्राउन के पास मौजूद है। और द पावर टू ग्रांट ऑनर्स, ये आपने देखा होगा, सर का खिताब देना, किसी को कोई रिवॉर्ड देना, लॉर्ड्स मुंतखब करना, ये पावर भी किसके पास है? ये पावर भी जो है ये क्राउन के पास है। और द पावर टू क्रिएट कॉरपोरेशंस वाया रॉयल चार्टर, मुख्तलिफ कंपनीज बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, कॉरपोरेशंस बनती हैं, ये भी रॉयल चार्टर के थ्रू बनती हैं। ये पावर भी जो है ये क्राउन के पास होती है। फॉरेन पावर्स कौन सी? इसमें पॉलिसी कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज और इस तरह की चीजें जो होती हैं ये इस्टेब्लिश करती है पार्लियामेंट। ये पावर्स हैं क्राउन की। फॉरेन पावर्स क्या है क्राउन की? क्राउन की फॉरेन पावर्स के अंदर जो है द पावर टू रेटिफाई एंड मेक ट्रीटीज, कहीं पे भी कोई मुआहदा करना है, उस मुआहदे को करने के लिए जो है वो क्राउन की पावर हो, क्राउन के पास वो पावर है कि वो मुआहदा करना है। और द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस की पावर जो है, ट्रीटी की पावर अगर क्राउन के पास है तो वॉर एंड पीस की पावर जो है वो भी क्राउन के पास है। और द पावर टू डिप्लॉय द आर्म्ड फोर्सेस ओवरसीज, कहीं बाहर के मुल्क के अंदर अगर आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना है तो ये पावर भी क्राउन के पास है। और द पावर टू रिकग्नाइज स्टेट्स, किसी दूसरी रियासत को रिकग्नाइज करना है तो इसकी पावर भी जो है वो क्राउन के पास है। और द पावर टू क्रेडिट एंड रिसीव डिप्लोमैट्स, क्रेडिट एंड रिसीव्स डिप्लोमैट, ये भी पावर जो है ये क्राउन के पास है। तो आज के इस पहले लेक्चर के अंदर जो कि हमने यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को देखा, उसकी फंडामेंटल्स को हमने देखा कि यूके का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, 2 हाउसेस हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, क्या है और किस पे बेस करता है। और फिर हमने देखा कि चूंकि उसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो तो 3 फीचर्स के ऊपर बेस करता है। फिर हमने गवर्नमेंट को देखा, कैबिनेट को देखा, क्राउन को देखा, क्राउन की पावर्स को देखा। अगले लेक्चर के अंदर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और कैबिनेट की ओवरऑल पावर्स, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है यूके का, उसको हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही जो है वो आपके लिए था। तो आप इसको गौर से सुने और चीज़ों को नोट डाउन करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और वैसे भी एक बंदे को जो कि स्टूडेंट हो हिस्ट्री का, सोशल साइंसेस का, तो ही मस्ट नो कि दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स जो है वो किस तरह से डेवलप हुए हैं। अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह जो है वो कल तक इसका रिकॉर्ड कर देंगे, जिसके अंदर कि मैं बाकी सारी चीज़ें, जिसमें पर्टिकुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को भी डिस्कस करेंगे, एग्जीक्यूटिव की पावर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेटर्स की पावर्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।